सर आपका शुभ नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर जी, सबसे पहला सवाल यही है, लोकसभा 2024 की चुनाव आ रहे हैं, राजनीति को लेकर क्या मानना है आपका इस समय, जो इस समय हालात है राजनीति के? जब से मोदी जी आए हैं हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छा काम होगा, मगर हमारी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ। कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और आप देख ही रहे हैं अभी रिसेंटली जो वाक़ये हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उसको देखते हुए तो मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से अलीदगी पसंद है। तो कांग्रेस को चाह रहे हैं कि हम फिर से जो है कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को लेकर आएँ। अच्छा, संविधान मानते हैं आप वैसे भारत बिल्कुल का? बिल्कुल, संविधान को तो हर कोई मानता है। अच्छा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस समय मेरा अहम मुद्दा इसलिए क्योंकि ख़ास तौर पर ऐसा कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों के जो पक्ष है उसको शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो आप ही बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही मतलब है कि संविधान के अनुसार सबको एक बराबर कानून दायरा देना, सबको एक तरीके से चलाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका क्या समर्थन है, हाँ ना, उसका कारण भी? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक मत है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जो जीना मरना जो हमारे कस्टम हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं। संविधान को हम मानते हैं और उसी संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम अपने राइट्स को इक्वली शेयर करें। बहुत सारे रीज़न हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जिसके अंदर हमें एतराज़ है बहुत ज़्यादा। थोड़े बताइए ना। नहीं, जैसे कि उसमें शादी का है, उसमें तलाक़ का इशू है, उसमें प्रॉपर्टी को लेके हमारे यहाँ हर चीज़ को पहले से ही मेंशन किया गया है। प्रॉपर्टी को लेके पे इक्वली है हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का, बहनों को, भाइयों को, शादी को लेकर क्या है मतलब, क्योंकि बहुत ये कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो सबसे पहले औरतों को ही प्राथमिकता मिलेगी, औरतों को एक मजबूती सी मिलेगी, एक सशक्तिकरण वाली बात होगी। शादी में ऐसी क्या दिक्कत है? देखिए, सिविल कोड के अंदर क्या है, इस्लामी रीति रिवाज से जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है दोनों की रजामंदी से। और हिंदू लॉ जो होता है वो जन्मों जन्मांतर का होता है, 7 जन्मों तक का होता है। उसी तरीके से हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग तरीक़े से शादियाँ करते हैं, तो उनका भी ऑब्जेक्शन आएगा, मुस्लिम कम्युनिटी का आएगा, क्रिश्चियन का भी आएगा। तो हिंदुओं में ही बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी जातियाँ हैं, उनके अलग रूल्स हैं, उनके अलग कस्टम हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो सिविल लॉ के अंदर वो प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी उसके ख़िलाफ़ है। बस शादी वाला ही पैरामीटर है या और भी कोई है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आपने बोला अभी मरने के बाद प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होता है उसको लेकर बात हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड में। उसमें इक्वली है, लेकिन शरीयत के अंदर क्या है कि 1/3 जो है वो लड़की को दिया जाता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो पहले से है, लेकिन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब आया है ये कि भाई लड़की को जो है हाफ दिया जाए। तो हमारे यहाँ तो पहले से ही है। तो हमारा जो भी जीना है, मरना है, शादी है, वो रीति रिवाज शरीयत के अकॉर्डिंग चलता है। और इस शरीयत पे चलने का राइट जो हमें संविधान ने ऑलरेडी दिया है। होमोसेक्सुअलिटी का नाम समझते हैं आप? लेस्बियन के फतवा जारी करा गया उसके खिलाफ। जी जी। वही अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उनमें उन लोगों की जो विकल्प जो उन्होंने चुना है, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, ये जो लेस्बियन गे होते हैं, इन सबको विकल्प चुनने दिया जाएगा और उसके खिलाफ इस्लाम में फतवा जारी करा गया है। तो सिविल कोड से उन्हें भी तो फ़ायदा होगा। नहीं, इस्लाम तो देखिए उसके ख़िलाफ़ तो शुरू से ही है, और मैं इस्लाम को ही नहीं कह रही है, और भी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं। लोग हैं लेकिन कानून नहीं है सर। अगर कानून वो बनाते हैं तो बन जाए उनके लिए। अगर वो करना चाहते हैं भाई 2 मर्द एक साथ, 2 औरतें अगर एक साथ शादी करते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, उनकी इच्छा है, लेकिन इस्लाम उसको इजाज़त नहीं देता, वो उसके ख़िलाफ़ ही है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सिविल लॉ आता है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, ये तो सब पे ही लागू होगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई ना पढ़ा लिखा हो, एक विचारों की बात होती है। हमारे जो है ना इस्लाम में इसका है ही नहीं कोई। हमारा तो अलग से पहले ही कानून है, 1400 साल से है, अब से नहीं है, पहले से कानून है। तो हम तो मतलब इस संविधान में तो इक्वलिटी है, उसमें तो जो राइट टू इक्वलिटी है उसमें सबको बराबरी होनी चाहिए। ये क्या नए नए कानून अपने बना के ला रहे हैं। संविधान जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो बनाया था, अगर आपने नाम सुना हो, BR अम्बेडकर राव जी ने, है ना। अम्बेडकर राव ने ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इसको एक अलग से कॉलम में रखा था। ये कह रहे थे कि जब तक देशवासी नहीं तैयार होते, जब तक देश नहीं तैयार होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू नहीं कर सकते। ये चीज़ थी इस बात में। अब अगर देश तैयार है, आखिर देखिए कहा यह जा रहा है कि मुसलमान औरतें, उनको भी सशक्तिकरण का मौका मिलेगा,
तब भी अब आप ऐसे हमारे यहाँ सशक्तिकरण का मौका कब नहीं है औरत को। जी औरत को बिल्कुल बराबरी का और हर चीज़ का हक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के ऐसा के जो मर्जी करो ऐसा नहीं। औरत को पूरा हक है और हर तरह के उसको हुकूक दिए गए हैं इस्लाम के अंदर। सेकंड मैरिज भी होती है, थर्ड मैरिज भी होती है, तो भी इक्वल शेयर है। सेकंड वाइफ के अंदर भी, थर्ड वाइफ के अंदर, उसके बच्चों के अंदर भी बिल्कुल इक्वल शेयर दिया जाता है। अभी ट्रिपल तलाक जब हटा था, ट्रिपल तलाक से पहले औरत तलाक बोल सकती थी? नहीं, औरत को राइट है, इस्लाम ने खुला का राइट दिया है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या औरत तलाक 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 बोल के तलाक ले सकती थी? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ कुछ लोग क्या होता है, एजुकेशन का थोड़ा कमी है। इस्लाम के अंदर खुलासा कर दिया गया है कि 3 तलाक जो है आप 1 महीने में 1 तलाक देंगे, सेकंड मंथ के अंदर दूसरी। वो इसलिए पीरियड रखा गया है ताकि फैमिली वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार वो बैठ के सुलह करा सकें। लेकिन कुछ लोग एक साथ ही 3 तलाक दे देते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अलग अलग स्कूल थॉट्स हैं। कोई हनफी, कोई हम्बली है, कोई शाफ़ी है, उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो जो हनफी ज़्यादा इंडिया के अंदर 99% हनफी स्कूल थॉट्स को फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग 3 तलाक वो ठीक है। किसी कंट्रियों के अंदर नहीं है, ज़्यादातर कंट्रियों के अंदर 3 तलाक को वैलिड माना जाता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 तलाक का लॉ लेकर आई है, हम उसके भी अगेंस्ट हैं। वो गलत लेकर आए हैं। भाई अगर हिंदू अगर छोड़ता है तो वो अरेस्ट नहीं होता, और मुस्लिम अगर 3 तलाक देता है तो उसे 3 साल की जेल है। औपचारिकता करते हैं तलाक देने के बाद, जैसे कोई आप फॉर्मल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हिंदुओं में क्या होता है डाइवोर्स पेपर आराम से साइन करते हैं और कोर्ट में पेशी भी होती है। तलाक के बाद होता है ऐसा? तलाक के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, और जब होता है तो हमारे यहाँ 2 गवाह होते हैं, एक वकील होता है, एक पूरा मजमा होता है। पूरी वर्ल्ड के अंदर एक इस्लामी एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर राइटिंग के अंदर लिखा जाता है, उसमें लोग मौजूद होते हैं, राइटिंग से लिखा जाता है, गवाह कहते हैं हाँ जी मेरे सामने ही निकाह हुआ, ये लेन देन हुआ। जब तलाक होती है, तलाक के अंदर भी उसी तरीके से जो काजी है वो काजी लिख के देता है और उसे तलाक होता है। तलाक भी दोनों की मर्ज़ी से ही होती है। अगर कुछ लोग गलत तरीके से देते हैं तो उसको तो सभी लोग कंडेम करते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलाहुद्दीन है। सलाहुद्दीन जी, मैं यहाँ पे आया, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे हैं और उसी के साथ साथ एक नया चर्चे का विषय आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप उसके बारे में पहले तो बताइए, जागरूक हैं? भाई सिविल कोड थोड़ा सा आप ज़्यादा आप उजागर कर दीजिए उस बात देखिए, को। उजागर ऐसा है कि जैसे आप लोगों का शरीयत कानून होता है, आप लोग फतवा जारी करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअलिटी, इन सब पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जितने भी धर्म हैं उन सब की, ये जितनी भी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, सब एक कानून कायदे के दायरे के अंदर आएंगे। तो इस चीज़ से आपको सहमति है? नहीं, जब ये मुल्क बना, सहमति तो जब बुनियाद इस मुल्क की बनी गई है, उस बुनियाद में ये रखा गया था कि हर मुल्क, हर मज़हब का आदमी अपने अपने मज़हब के हिसाब से मज़हब को फॉलो करेगा और उसी के हिसाब से उनका जो धर्म के अंदर पालन है, निज़ाम है शरीयत का, कानून का, उसको करा जाएगा। अब इसमें बार बार अगर ये मदाखलत करेंगे तो उसके अंदर ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जिस मज़हब के लिए भी होगा, आज ये मुसलमानों के लिए, किसी और मज़हब के लिए भी होगा, तो वहाँ भी कोई ना कोई बात नई पैदा होगी। तो ये तो एक ये है कि नई तरीके से बात पैदा करने वाली बात है, जब एक चीज़ है ही नहीं इस मुल्क के कानून के अंदर। जब शुरू से हमसे ज़्यादा वो होशियार थे जिन लोगों ने अपनी जानें दी इस मुल्क के लिए, अपने खून बहाए, अपने घर छोड़े, अपने बच्चों को मतलब अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा दी, उन्होंने इस मुल्क को बनाया। उस वक्त उन्होंने जो सोचा है वो हमारी सोच को ही काम कर सकती है। अच्छा, संविधान मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं। मानते हैं। संविधान या फिर ये जो आप अपने धर्म का कानून बोला, वो बताइए यहाँ पे फिर किसको बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि संविधान तो कहता है सबको एक समान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो कायदे कानून आएंगे, वो चाहे किसी के मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी का वो होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, शादी करने का हो गया, महिला सशक्तिकरण का हो गया, ये सब एक समान हो जाएगा। पर आप कह रहे हैं कि आपका ये जो कानून जिसका आपने नाम लिया उसमें थोड़ा अलग होता है और उसको पाने के लिए बहुत नहीं है बेटा, यही तो एक समझने की बात है। हाँ जी, समझाइए ना आप। धर्म को आगे रखते हुए ये जो कानून बना है हमारे मुल्क का, वही तो बना है। ये जो कानून बनाया गया, सारे धर्मों को देखा गया, हर एक धर्म को देख के फिर उस की बात कर रहे हैं? सभी कानून, ये जो इंडियन कानून जो बना है हमारा,
इंडियन कानून में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ भी तो फिर सारे धर्मों को मद्देनजर रख पहले से ही है, उसके अंदर पहले ही तय हो चुका है। जो जिस धर्म का है उस धर्म के आधार के ऊपर ही उसके तहत ही जो कानून फैसला करेगा, इंडियन कानून में जो जज फैसला करेंगे उसी के तहत ही करेंगे। अब इंडियन कानून के हिसाब से हमारे जो मुसलमानों का शरीयत का कानून है उसको बहुत उजागर किया गया है। इतने साल से चल रहा है, 70 साल, तकरीबन 70-75 साल हो गए ये जो मुल्क चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा। उसी को मद्देनज़र देखते हुए जितने भी जजेस ने फैसले दिए हैं, जितने भी कानून हुए हैं, सारी बातें वो हुई हैं। लेकिन आज जो मामला है ना राजनीति का, डिवाइड एंड रूल वाला, जो अंग्रेज़ कर गए, अब वो पिछला आ रहा है। जिन्होंने बांटने की कोशिश करी, अब और कुछ काम तो है नहीं। असल में हमारी सरकार के पास और कुछ काम तो है नहीं इनके पास। इनकी देखो, एक आदमी अपना प्रोडक्ट बेचता है, उसका एक बेचने का प्रोडक्ट होता है, और हमारी जो ये सरकार है उसके पास जो अपना प्रोडक्ट है ना, उनका यही है कि डिवाइड करो, लड़वाओ ना, यानी कि एक कभी गाय को ले आओ, कभी गाय को लेकर के आ जाओ, कभी पाकिस्तान को लेके आ जाओ, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर के आ जाओ। जितना वो ये बढ़ावा देंगे उतना ही उनका बेनिफिट मिलेगा। वो इसी चीज़ को लाते रहेंगे, आज नहीं ये लाते रहेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कांटे बोग रहे हैं। जो हमारे बड़े बोके गए हैं वो अच्छी हमवार ज़मीन बोके गए हैं, सबको एक करके, सबको समझ के, कौन किस मज़हब का है, हर मज़हब का लिहाज करा गया है। लेकिन आज जो करा जा रहा है ये बहुत गलत करा जा रहा है। इसका आज का बोया आज नहीं कटता। ये बाद वाली जो नस्लें हैं, बाद वाला जो निज़ाम है, ये ख़राबी पैदा होगी इस मुल्क के अंदर, और जो मोहब्बत प्यार है वो ख़त्म होती चली जाएगी।